नमस्कार, आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं यामिनी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेखी हीलर। बीमारियों ने घर में मैडम डेरा डाल लिया है, जाती नहीं, एक उठता है एक गिर जाता है। क्या करें, इतने उपाय कर रहे हैं, बच्चा सही होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हम सही होते हैं बच्चे हो जाते हैं। इतना डेरा डाल लिया, हम पिछले कई सालों से परेशान हैं। क्या करें, ऐसा क्या हुआ है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही क्वेश्चन आप अक्सर मुझसे करते हैं। हमने तो जन्म पत्री भी दिखा ली, वास्तु के उपाय भी क्या किए क्या ना किए, कुछ ऐसा नहीं छोड़ा, फिर भी बीमारियां घर से नहीं जा रही। पहले माताजी की तबीयत ख़राब थी, फिर हमारी हो गई, फिर बच्चों की हो गई। कुछ ना कुछ हमारे साथ लगा ही रहता है जिसका असर हम पर, हमारे परिवार पर आता है। आज इस विषय को ला रही हूँ। जितना ज्योतिष वास्तु का ज्ञान है, मैं आपको सलाह और छोटी छोटी सी आपको ऐसी सलाह दूंगी, अगर आप उसे डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो बीमारियां तो क्या, आपके धन में भी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। मगर हम भूल जाते हैं और नहीं करते। आज बताती हूँ आपको ऐसे उपाय जो आपके लिए महा उपाय की तरह कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए बीमारियाँ या धन की में दिक्कत, आपका धन वेस्ट हो रहा है, धन आपका बहुत बुरी तरह लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पितृगण आपसे नाराज़ हैं और वो आपका पैसा किस न किसी रूप में निकलवा देते हैं। क्योंकि कोई भी यदि कोई डिजीज़, कोई भी परेशानी घर में आती है तो बिना उनकी इच्छा के नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो आपसे तृप्त नहीं है। अब आप कहेंगे मैम हम तो उपाय करते हैं। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे नियमित पूर्वक कीजिए और देखिए चेंज। पक्षियों को दाना डालने से, कोया जो कौवा होता है, इसे क्रो कहते हैं, उसको खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आपको कहीं मिलेगा तो है नहीं भाई, कौवे कहीं मिलते तो है नहीं। कौवे दो ही जगह प्राप्त होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा रोड साइड पर लोग खाने पीने का सामान पक्षियों के लिए लगा लेते हैं। वहाँ पे आप देखिएगा कबूतर, चिड़िया, उनके संग कौवे ज़रूर होंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो। अगर आपको ऐसा स्थान मिल जाता है तो यथाचित साबुत अनाज जो आपकी क्षमता हो, एक मुट्ठी, एक चुटकी जो आपकी क्षमता हो, उनका नियम बना लीजिए। अगर आपके घर में बीमारियां ऐसी हैं जो पैतृक है, कोई पैतृक कलेश लगा है, आपके जन्म पत्री में पैतृक दोष लगा हुआ है, तो आँख बंद करके अपने जीवन का उसे आधार बना लीजिए और देखिए पैतृक, आप कितने भी उपाय करा चुके होंगे, कितने भी यज्ञ हवन करा चुके होंगे, पंडितों को दान दक्षिणा दे चुके होंगे, हम इस मंदिर में जाके दक्षिणा कर दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप देखिए इससे कितनी जल्दी तृप्त होंगे। तृप्त का मतलब क्या होता है? तृप्त का मतलब होता है हम उस देवता को, उस शक्ति को खुश कर रहे हैं और उसका माध्यम सबसे अच्छा दो ही बनाए गए हैं। क्यों हम जब भी कोई पूजन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर काले तिल, जल का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका कारण है। क्यों नहीं हम बड़ी बड़ी मिष्ठान लगा के बैठ जाते हैं? हाँ, हम मिष्ठान की थाली तब लगाते हैं जब किसी को भोज हम कराते हैं कि हम इसकी जगह, हमारी माता जी आज नहीं है तो उसकी जगह हम इनको भोज करा रहे हैं, तो उनकी थाली लगाते हैं। लेकिन जब तक किसी को आप पैतृक टाइम पे करते हैं तो जल, वहाँ पे कुशा, काले तिल, मीठा पानी, इन चीज़ों का ही, 3-4 चीज़ों का मेन प्रयोग होता है। फिर एडिशनल जो आपके घर के रिचुअल चले आ रहे हैं उसके हिसाब से होता है। तो यदि आपको आपके काम नहीं बन रहे, आपको लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप प्लीज़ कौवे को दान दीजिए। अब जिन लोगों को कहते हैं कि कर्ज, बीमारियां शरीर से नहीं निकलती, एक आती है एक जाती है, एक जाती है एक आती है, एक आती है एक जाती है, मैडम क्या करें, बीमारियां ने तो घेरा बना लिया है। आज उसका उपाय देने जा रही हूँ। बीमारियाँ आपकी छू मंतर हो जाएंगी, लेकिन आपको कम से कम मेरे हिसाब से 1-2 महीने लग के करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बीमारी को भी तो साल भर का टाइम दिया है। कोई बीमारी शरीर में इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ग्रह दशा कमज़ोर हो रही हैं, या हो सकता है जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया हो, या हो सकता है आपके फैमिली के अंदर ऐसा कर्ज हो। कोई भी कारण इनमें से हो सकता है जिसके कारण बीमारियां प्रत्येक व्यक्ति पे, स्त्री पे या पुरुष पर आती है। जैसे कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना। हालांकि इसके कारण मेडिकल साइंस में अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे ज्योतिष वास्तु की बात कर रही हूँ, ग्रह की बात कर रही हूँ, तो उनका उपाय दूंगी। अगर ऐसे कुछ भी बीमारी, कोई भी परेशानी आपके ऊपर है तो एक मुट्ठी आपको नमक लेना है। नमक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, साबुत नमक है तो बहुत अच्छा,
और उसको आपको शनिवार के दिन अपने सिरहाने वाली जगह पे रखना है। सर वाली जगह पे आप रख लीजिए नमक को, और जब शनिवार को आप सुबह रख लीजिए, दोपहर में आराम से सोइए, या आपके साथ कोई और भी लेटता है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने साइड में रखिए। नमक को किसी पुड़िया में रख लीजिए, किसी पॉलिथीन में रख लीजिए, लाल कपड़े में बांध लीजिए, नीले कपड़े में बांधिए, जो आपकी इच्छा है, या काले में बांधिए अगर ज़्यादा कष्ट है तो, और बांध के सिरहाने रख लीजिए। और शाम को जब रात में आप सोइए और सुबह उसको नीचे कर दीजिए। ये आपका शनिवार की सुबह रहेगा, शनिवार रहेगा, इतवार रहेगा। इतवार को आप जाके कहीं भी इसे फेंकाइए, कहीं कूड़े में, कहीं भी बाहर, कोई भी ऐसे स्थान पर। आप देखिए अगर आप रिपीटेडली ये काम करते हैं, हर शनिवार का नियम बना लेते हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कर्ज होगा वो उसके थ्रू आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनके शरीर में असहनीय दर्द रहता है, जो अपने शरीर की पीड़ा से बड़े परेशान हैं। अगर घुटनों की तकलीफ़ है, अगर घुटनों में तकलीफ़ है, तो आप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के या साबुत नमक डाल के उस पानी में छोड़ दीजिए। उसमें थोड़ी देर अपने पैर डालिए और पैर डालने का सिकाई कीजिए। अगर सिकाई होने के बाद में मैं आपको 2 तेल रिकमेंड करूँगी, जो अगर आप करते हैं तो बड़ा उत्तम मिलेगा। तिल का तेल आपको असली मिल जाता है, या बादाम का तेल। अगर असली बादाम का मिल जाता है तो अति उत्तम है। उससे लगा के थोड़ी देर मालिश करके पैरों को छोड़ दीजिए, बाकी किसी तेल का इस्तेमाल ना करें। आप देखेंगे एकदम चेंज आएगी। दोनों तेलों की वाइब्रेशन अलग है। मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करने की मना कर रही हूँ, और कोई भी तेल का मना कर रही हूँ। अगर देसी घी कुछ भी नहीं मिलता और देसी गाय का घी मिलता है तो भी उत्तम है। थोड़ा स्मेली होता है तो फिर आप कहेंगे मैम स्मेल आ रही है उसमें, मगर वो भी उत्तम है, क्योंकि हमारे को जो एनर्जी चाहिए वो बादाम में होती है। सबसे उत्तम बादाम, तिल, फिर घी। अब मैं बात करती हूँ जिनको नौकरी की समस्या है, नौकरी से परेशान है, नौकरी नहीं मिलती भाई, मिलती है छूट जाती। इस वक्त तो सब लोग परेशान हैं, क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर नौकरी की समस्या है और बार बार नौकरी छोड़ती या आती है, इस समय देखिए कोविड टाइम है, कोविड टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे आप कंसिडर ना करें। लेकिन नॉर्मल मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर नॉर्मली आपकी नौकरी छूटती है, आती है, कहीं ना कहीं आपका कोई ग्रह ऐसा है जो आपके को सेटिस्फेक्शन उस जगह पे नहीं होने दे रहा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो पक्षी हैं या तो अपने घर पे बना लीजिए, क्योंकि यार राहु का भी इम्पैक्ट होता है। या तो घर अगर आपका बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे एक बर्तन में आप पानी रखिए पक्षियों के लिए, मिट्टी का बर्तन, एक बर्तन में उनके लिए जो भी खाने का है, उसके अंदर आप चाहें तो अनाज भर सकते हैं, या उनके पसंद का जो भी वस्तु हो वो भी रख सकते हैं। उसके अंदर भर के आप छत पे रख दीजिए, और रखने के बाद में उनको आप पूरी तरह से एनर्जाइज कीजिए। एनर्जाइज कैसे करते हैं, प्रार्थना कीजिए कि भाई ये जो मैं इनको भोग लगा, जो भी मैं इनके लिए रख रहा हूँ पानी, और इसका असर इनके ऊपर पड़े, जिससे कि ऊर्जा शक्ति इनकी तेज हो, ये खाएं, और इससे मेरी जो भी जॉब में मेरी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत सॉल्व हो। पानी जब उनका गंदा हो जाए तो अक्सर आप छोड़ देते हैं, नहीं, अगर बर्तन अगर आप रख रहे हैं और पक्षी का ख़राब है और उसके अंदर आप उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे, तो याद रखिए राहु वहाँ आना शुरू हो जाता है। तो राहु केतु आपके लिए फिर नेगेटिव फॉर्म कर देंगे। फिर आप कहेंगे मैम तो पक्षियों को दाना भी डाल रहे हैं, पानी भी भर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा मैम, क्या चक्कर है। तो चक्कर सिर्फ यही है, जिस बर्तन में आप दे रहे हैं, अगर छत पे दे रहे हैं तो प्रॉपर झाड़ू जरूर लगाइए। उनकी जो लेटरिंग होती है वो वहाँ नहीं होनी चाहिए, जो वो करते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना है। अब अंतिम, यदि गाय को डालेंगे रोटी तो हो जाएगी लक्ष्मी प्रसन्न, ये सच बात है। पहले तो पूर्वज बिना गाय को रोटी डाले करते ही नहीं थे। गाय को रोटी डालिए, गाय को रोटी खिलाइए। ये नहीं आप सुखा के भर लेते हैं फिर नहीं। अगर आप उन रोटियों को आप ऐसा माध्यम बनाएं, डेली शाम को दोपहर में आप देना शुरू कर दें, तो आप देखिए वो सुखा के काली रोटी कंकड़ वाली वो मत दीजिए। अगर आप देते हैं तो भी इम्पैक्ट गलत होता है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से आप बना के ताज़ी, जितनी आप ताज़ी रोटी देंगे उतना अच्छा है। तो यथाचित गाय को बना के घर की पहली रोटी गाय को अवश्य दें। इससे आपकी लक्ष्मी होगी प्रसन्न, आपका धन जो नहीं जुड़ रहा वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी, गाय के अंदर सारे देवता वास करते हैं, तो इसका भी जरूर से ध्यान रखिए। अब मैं आगे बात करूंगी, अगर आप लोग शनि की दशा से परेशान हैं, अगर रिद्धि सिद्धि घर में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा पैसों से दिक्कत है, तो कुत्ते को, जो आपके सड़क के कुत्ते हैं, अगर लक्ष्मी की समस्या है तो श्वेत कुत्ता मिलता है, सफ़ेद रंग का, तो अति उत्तम है। यदि आप बृहस्पति दशा से आए तो पीला सफ़ेद रंग का कुत्ता आपको मिल जाता है, काला भी होता है, चलता है। और यदि शनि की आप पे भयंकर दशा चल रही है तो काले रंग का कोई भी, और कुछ नहीं मिलता आपको तो जो कुत्ता मिलता है उसको हाथ जोड़ के उसको उसका भोजन आप कराइए, उनका ध्यान रखिए, मारिए मत। ये मैं बार बार आपसे कहती हूँ, जो लोग इस तरीके के कुत्तों को मारते हैं, उन पर एसिड डाल देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको नहीं करते, और ऐसा
कुत्ता जो मादा जो होती है, जो बच्चे देती है, उस समय यदि आप उसको यथाचित देते हैं, फीड कराते हैं, तो आप एक को नहीं, उसके साथ जो उसके 8, 9, 10 जो भी बच्चे होते हैं उन सबको एक बार में ले लेते हैं। तो ऐसा ढूंढिए, इनको ज़रूर दान दीजिए। अगर आपको संस्थाएं पता चलती है जो इनके लिए करती हैं तो उनको भी दान दीजिए। शनि की आपके ऊपर कर्ज है, फैमिली कर्ज है, शनि की, राहु की, केतु की कोई भी दशा है जिसका उपाय करते करते आप लोग थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, आप कीजिए, निश्चित तौर से आपको इसमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि जब हम दान किसी ऐसे आयोजन के लिए करते हैं जो किसी का पेट भरता है तो वो दान महादान में चला जाता है और उस दान से ऊर्जा मिलती है। हम किसी को दान दे रहे हैं, वहाँ से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उससे ही हमारा, ऊर्जा से ही हमारे सारे काम बनते हैं। तो ये सारा संसार जिस पर टिका है वो ऊर्जा ही है। पेड़ में, पौधों में, पक्षियों में, जानवरों में ऊर्जा ही तो है। हम उस ऊर्जा को मारते हैं। लोग अरे बार बार कुत्ता चला आता है, इसको पिटाई लगा दो, उस पर कभी कुछ कर देते हैं। इससे वो क्या करते हैं, वो अपने लिए एक परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। बच्चों का ना होना, शादी के बाद दिक्कत आना, शादी का टूट जाना, हम भूल चुके हैं ये करके। लेकिन वो जो हमने बंधन बांधा वो तो हमारे कर्मों के साथ बंध गया। और अचानक से दिक्कत होना, कोई बीमारी में ऐसी बीमारी आ जाना, शरीर से बाहर ही नहीं निकल रही, वो कोई भी इनमें से कोई भी जानवर को यदि आप परेशान करते हैं, उनको कोई कष्ट देते हैं तो होता ही है। आज मैंने आपको सारे उपाय दिए हैं, जितने उपाय मेरे पास थे, जो उपाय आप लोग कर सकते हैं, अपने घर में ही खड़े होकर कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर जो भी इनमें से आपको लगता है कि ये मेरे लिए सहूलियत है तो आज ही से करना शुरू कर दीजिए। कितनी भी भयंकर बीमारियां आपके घर में हो, कितने भी वास्तु दोष हो, दुआएं हर दोष को ख़त्म कर देती हैं। तो दुआएं इकट्ठी कीजिए। किसी ऐसा व्यक्ति जो परेशान है, दुखी है, उसकी मदद कीजिए। आप देखिए अपने आप ही प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मुट्ठी यदि हम अपनी थाली में से थोड़ा चावल निकाल देंगे या थोड़ा चावल कम कर देंगे तो इससे ऐसा नहीं हमारा पेट खाली हो जाएगा, लेकिन जो जिसको देंगे उसके दिल से जो दुआ निकलेगी उससे हमारा ज़रूर कल बन जाएगा। इतना सा महामंत्र का आप ध्यान रखिए। मैं यामिनी शर्मा रेकी ज्ञान के चैनल के माध्यम से हमेशा आपसे जुड़ती हूँ और आग्रह करती हूँ कि इस तरह के उपाय आप अपने जीवन का पार्ट बनाइए और अवश्य करते रहिए। रेकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।